पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी का बड़ा ऐलान, वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में बड़े फैसले। इंडिया से बिलवास्ता और बिलावास्ता तिजारत बंद, भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद और सरहद भी फौरी तौर पर बंद। इलामिया के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा और सिंतास माहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। साफ बता दिया, ऐसा हुआ तो शिमला माहिदे समेत तमाम पाक भारत माहिदे मुअत्तल कर सकते हैं। इंडियन हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई, बहरी मशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारतीयों को जारी वीज़े मनसूख। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क की दोनों बड़ी जमातें यकज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। PM हाउस इस्लामाबाद में बैठक के दौरान कैनाल मनसूबे पर भी बड़ा ब्रेक थ्रू। इत्तिफाक़ राय से फैसले के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और चेयरमैन PP की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का कहना था, सूबों के इत्तिफाक़ राय के बगैर नहरों के मामले पर पेशरफ नहीं होगी। कालाबाग डैम मुल्की मुफाद में है, लेकिन विफाक से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदा ख़त्म करने की मज़म्मत की। नवाज शरीफ बरतानिया से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इक़दामात के तनासुर में अपना दौरा लंदन मुख्तसर कर दिया। नून लीगी सदर 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर गए थे। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो उसका माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वार्निंग। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने इंकिशाफ किया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो डीमार्श किया गया था उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए हैं, लेकिन सिंतास माहिदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया, हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। हमने पुलवामा के ऊपर भी जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें फख्र है उस वक्त हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। कौमी सलामती के इजलास के बाद वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ का कहना था, इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। हम ऐसी दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाया गया तो जवाब भारत के शहरों में इसी तरह दिया जाएगा। जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक कोई शवाहिद हैं तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत की गीदड़ भपकियों का सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद दीगर विफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया जो हमारे साथ करेगा वही उसके साथ होगा। भारत ने अगर पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
भारतीय नाज़िमुल उमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। सिफारती सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डिमाश भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अत्ताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज, मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के खिलाफ नारेबाजी। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन की सालमियत और दिफा के लिए हमावक्त तैयार और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी का अमल जारी। वाघा बॉर्डर के रास्ते 28 पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। पाबंदियां लगने के बाद 105 इंडियन शहरी वापस भारत रवाना। वाघा बॉर्डर पर परेड को महदूद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे में पाकिस्तानी को वापस जाने का अल्टीमेटम दिया। इलाज और दीगर उमूर के लिए भारत में मौजूद पाकिस्तानी वापस आने लगे। मुल्क की रैलियाँ भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के खिलाफ। पाकिस्तानी शहरी सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, नीलम भीमबर और कोटली में रैलियाँ। शुरका ने कहा, भारत अपनी नाकामी का बोझ खुद उठाए, पाकिस्तान पर न गिराए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। खानपुर, लोअर दीर, भावलनगर और सजावल में भी शहरी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए पाक फौज और मुल्क के शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की भारतीय इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काबीना इजलास में कहा, भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजहबी जुनूनी भारत को पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। हम पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा, मामूली जख्मी हुई, चेहरे पर भी चोट आई। डिफेंस रोड के करीब मरीम औरंगजेब की कार को मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी। मुतादिद गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई। मरीम औरंगजेब और उनकी वालिदा गाड़ी में मौजूद थीं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद और सिब्बी में पारा 46 डिग्री को छू गया। भावलपुर और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 42, लाहौर में 40 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में टेम्परेचर 38, इस्लामाबाद में 37, कराची में 36 और कोयटा में 31 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। गैर मुल्की अदायगियों का दबाव, एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी रिकॉर्ड। 36 करोड़ 65 लाख डॉलर्स कम हो गए। स्टेट बैंक के बाद 10 अरब 20 करोड़ रह गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 14 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। बैंकों के पास 5 अरब 23 करोड़ डॉलर्स ज़खायर मौजूद हैं। एक हफ्ते में मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 22 करोड़ 60 लाख डॉलर्स कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 15 अरब 43 करोड़ डॉलर्स रह गया।